जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जस्टिस लीग को बेसिकली ये पता चल जाता है कि सुसाइड स्क्वाड नाम की एक पूरी की पूरी टीम काम कर रही है जो कि अमेंडा वॉलर चला रही है और इसके अंदर जस्टिस लीग के सबसे खतरनाक विलन्स को शामिल किया गया है और उनको एक मिशन पे भेजा जाता है जिसके जरिए उनकी उम्र कैद की सजा या दूसरी सजाओं को कम कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बातें जस्टिस लीग से बिल्कुल भी हजम नहीं होती हैं और वहीं पे वो जस्टिस लीग जो है सुसाइड स्क्वाड को रोकने के लिए उनके एक मिशन के ऊपर पहुंचती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड को अमांडा वेलर की तरफ से ये ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि उनको किसी भी हाल में हार नहीं माननी है, ना ही अपने आप को सरेंडर करना है और उनको जस्टिस लीग से मुकाबला करना होगा। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड शुरू होता है। लेकिन हमने इसी तरह देखा कि यहाँ पे एक और विलन मैक्सवेल लॉर्ड जो है वो बेसिकली एक जबरदस्त किस्म के विलन्स की टीम को जेल के अंदर से छुड़वा के ले आया है और न जाने अब उसके क्या प्लान्स होने वाले हैं। अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर वहां पे चिल्लाती है कि सुसाइड स्क्वाड तुम बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसा तुम्हें कहा गया है, वरना तुम्हारे दिमाग के अंदर जो बॉम्ब लगाया गया है वो तुम्हारे दिमाग को उड़ा के रख देगा। मुझे ये बताओ कि आखिरकार कर्नल फ्लैग को कितनी देर लगेगी वहां पहुंचने में। तो वहीं पे उसके लोग बताते हैं उनको आइलैंड में पहुंचने में 10 मिनट लग सकते हैं। तो अमेंडा बोलती है कि उसको कहो उसके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अमेंडा वॉलर देख रही होती है कि कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हमें जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड नजर आ रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली साइबॉर्ग यहाँ पे किलर फ्रॉस्ट से मुकाबला कर रहा होता है और वो बोलती है किलर फ्रॉस्ट मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं सुसाइड स्क्वाड में नई आई हूँ, लेकिन तुम लोग वो मजाक कर रहे थे ना कि हमें जब जस्टिस लीग से मुकाबला करने के लिए कहा गया था। तुम एक पीएचडी डॉक्टर हो किलर फ्रॉस्ट, मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए इन बातों को समझना ज्यादा आसान होगा दूसरों से। और वैसे भी रिक फ्लैग तुम लोगों के पास पहुंच रहा है तुम लोगों को वहां से निकालने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर तुम में से कोई एक मेंबर भी सुसाइड स्क्वाड का या तो जस्टिस लीग ने उसको पकड़ लिया या उसको गिराने की कोशिश करी तो तुम लोग जानते हो ना। तो किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम हमारा दिमाग उड़ा दोगी। एनीवेज मैं तुम्हें इतना बता दूं कि यहाँ पे जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही अगली होने वाला है क्योंकि हम लोग एक डैम आइलैंड के ऊपर स्टक हुए हुए हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बैटमैन जो बेसिकली डेड शॉट से मुकाबला कर रहा होता है और एक्वामैन यहाँ पे किलर कॉक से मुकाबला कर रहा होता है, यानी कि सब अपने अपने एक दूसरे के आपस के मुकाबले वाले जो विलन्स हैं उनसे मुकाबला कर रहे हैं। तो डेड शॉट इसी तरह बोलता है कि तुम्हें नहीं पता बैटमैन कि हमने यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तुम्हें उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। तो बैटमैन बोलता है कि इससे वो सारी की सारी बातें नहीं बदल जाती कि तुमने दुनिया के अंदर कितने लोगों को मारा है, उनकी जानें वापसी नहीं आ सकती हैं, तुम एक किलर हो लॉटन, तुम अकेले ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो, तो इस पूरे के पूरे स्क्वाड के अंदर तो तुम उससे भी और बदतरीन हो गए हो। और इसी तरह बैटमैन अपने बैटरैंक्स उसकी तरफ फेंकता है लेकिन डेड शॉट उन सारे के सारे बैटरैंक्स को हवा में ही तोड़ देता है और वहीं से वो डेड शॉट चिल्लाता है बैटमैन का जबरदस्त आइडिया मेरे पास आया है, सुसाइड स्क्वाड फौरन से फैल जाओ। तो वहीं से डियाब्लो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ से भागने की बात कर रहे हो डेड शॉट। तो कहता है कि नहीं डियाब्लो, मैं कभी फाइट के अंदर से भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर हम एक साथ जस्टिस लीग से लड़ते रहे तो हम उनको नहीं हरा पाएंगे, हमें उनको अलग करना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे विलन्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागना शुरू करते हैं और इस तरह जस्टिस लीग भी वहाँ पे टूट जाती है। इसी तरह हम लोग यहाँ से स्विस एलिप्स के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड इन सारे के सारे विलन से बात कर रहा है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों के अपने अपने पर्सनल गोल्स होंगे, तुम चाहो तो जाके आज़ादी से घूम सकते हो और अपने उन गोल्स को अकॉम्प्लिश कर सकते हो। हाउएवर मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम एक साथ काम करें तो हम एक दूसरे की ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। तो वहीं से वो एक आदमी बोलता है अच्छा और हम ऐसा क्यों करें, ताकि तुम दुनिया को बचा सको मैक्सवेल लॉर्ड। आखिरकार हम तुम्हारे लिए सब करें क्यों, क्योंकि जब से द किंग ऑफ द टीयर्स ने मुझे नई जिंदगी का तोहफा दिया है तो मेरे पास एक तरह का कनेक्शन आ चुका है जो कि मल्टीपल रियलिटीज डायमेंशंस को मैं देख सकता हूँ और मैं इस बात का अंदाजा लगा रहा हूँ कि इस डायमेंशन को किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। वहीं से एमराल्ड इम्प्रेस कहती है कि जॉनी सोरो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे एमराल्ड की आंख जो है वो भी कुछ बता रही है कि टाइम के अंदर कोई चीज़ मिसिंग है, मुझे इस सब को ढूंढना ही होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं इस बात का वादा करता हूँ एमराल्ड कि मैं तुम्हारी सबके अंदर मदद करूंगा तुम्हारी इस पूरी की पूरी सर्च को कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं भी इस सब के बारे में कुछ ना कुछ जानता ही हूँ। लेकिन वहीं से लोबो आता और कहता है तुम एक बात बताओ मुझे मैक्सी कि आखिरकार हम इस वक्त तुम्हारी सारी की सारी बातें कैसे मान लें, हो सकता है कि तुम इस वक्त अपना माइंड कंट्रोल हमारे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है कि देखो यार मैं ये तुम्हारे ऊपर तो कभी ट्राई नहीं करने वाला लोबो, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो लोबो बोलता है कि ये तुमने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि अगर तुमने मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो तुम्हारा भरता निकाल के रख दूंगा। तो मैक्सवेल लॉर्ड बोलता है कि जस्ट हियर मी आउट प्लीज, अगर तुम लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे तो तुम लोग को जो करना है वो कर लेना। तो वहीं से रस्तम बोलता है कि आखिरकार हम तुम्हारी बात को सुने ही क्यों लॉर्ड, क्योंकि तुम पहले इस तरह लोगों को जमा कर चुके हो और इस तरह यही काम करने की कोशिश भी कर चुके हो, तो आखिरकार इस बार ऐसा क्या अलग है जो कि तुम हमें मनाने की कोशिश कर रहे हो। तो कहता है कि देखो मैं तुम्हारी बात को जानता हूँ रस्तम कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त हमारे बीच एक चीज़ कॉमन है और वो है नफरत।
हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और उसके बदले में हमें जो एक एडेड बोनस मिलेगा वो बदला मिलेगा, और बदला उस शख्स से जिससे हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, यानी कि अमेंडा वॉलर से। तो डॉक्टर पोलारिस बोलते हैं कि मैक्स बिल्कुल ठीक कह रहा है, उस औरत को इसका हिसाब तो देना ही होगा जो उसने हमारे साथ किया है। तो मैक्सवेल बोलता है कि मुझे आपकी बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई डॉक्टर पोलारिस कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और आपकी मेटल के ऊपर कंट्रोल वाली पावर को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वहीं से जॉनी सोरो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी 1 मिनट के लिए बात पे अग्री कर भी जाता हूँ, तो ये बताओ कि आखिरकार हम इसमें अगर तुम्हारे साथ आते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है कि इससे पहले हम अमेंडा वॉलर के ऊपर अटैक करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अकॉम्प्लिश करना है जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाली हैं। मैं बताता चलूँ कि जहाँ हमें जाना है वो एक एक्सट्रीमली डेंजरस जगह है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस तरह के मिशन पे हमें जाना है हम सब में से सबके पास जो है उस तरह की पावर्स मौजूद हैं जो कि अगर मिल के जाएंगे तो उस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वहीं से डॉक्टर पोलारिस पूछते हैं तो ये बताइए कि हीरोज़ के बारे में क्या ख्याल है, क्या जस्टिस लीग हमें परेशान नहीं करेगी। तो वहीं से मैक्सवेल बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इवेंचुअली फ्यूचर के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ ज़रूर होगी, लेकिन अभी के लिए मैं इतना जानता हूँ कि उन लोगों के पास सर खुजाने की फुर्सत तक नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली जस्टिस लीग जो है वो तो यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड से मुकाबले में लगी हुई है। और सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ एन्चेंट्रेस जून मून, तुम एक बहुत ही यंग डिज़ाइनर हो जिसको पोजेस कर लिया एक इविल विच ने, और इस वक्त अमेंडा तुम्हें सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रही है, तुम्हें इससे मुकाबला करना होगा जून, तुम्हें इससे लड़ना होगा। तो वहीं पे एन्चेंट्रेस बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इससे लड़ सकती हूँ, थैंक यू सुपरमैन। तो सुपरमैन बोलता है कि जून मैंने जैसा कि तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन अगले पल जैसे ही सुपरमैन सामने आता है वहीं पे एन्चेंट्रेस बोलती है आखिरकार तुम्हें ऐसा वाकई में लगा कि मुझे जून की परवाह भी है, जून का सोल तो मैं जला के राख कर रही हूँ और इसी के साथ आज मैं तुम्हारा भी सोल राख करने वाली हूँ। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन इस हीरो के पास एक छोटी सी वीकनेस भी है जो कि मैजिक है। और इसी तरह हम देखते हैं कि साइबोर्ग यहाँ पे किलर फ्रॉस्ट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने उसकी पूरी की पूरी फाइल पढ़ी हुई है और एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट गलत चले गया था जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई है। तो किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो साइबोर्ग, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो साइबोर्ग बोलता है कि मैंने अभी आर्गस की सारी फाइल्स को एक्सेस कर ली है जो कुछ भी तुम्हारे बारे में मौजूद था। एक यंग वुमेन जो है वो एक इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन उसका ख्वाब उसके बिल्कुल ऑपोजिट चले गई और वो कुछ ऐसे बन गई जो कि वो कभी नहीं बनना चाहती थी। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर जो है अभी भी तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन वहीं से किलर फ्रॉस्ट वहाँ पे साइबोर्ग को आके जमाती और बोलती है अच्छा तुम मेरी इतनी मदद करना चाहते हो, लेकिन क्या हुआ कि मुझे मदद की ज़रूरत ही ना हो। अभी इस वक्त जो है तुम्हारे सारे के सारे मशीन पार्ट्स बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं ताकि तुम्हारी ह्यूमन साइड को बचा सकें, लेकिन वो ज़्यादा देर तक तुम्हें नहीं बचाने वाले। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल साइबोर्ग अपने घुटनों में गिर जाता है और किलर फ्रॉस्ट वहाँ से भागना शुरू करती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रीन लैंटर्न जो हैं वो डियाब्लो से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि डियाब्लो जो इस पूरी की पूरी टीम के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का पावर पैक, आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम एक तरफ और डियाब्लो एक तरफ है जो कि फायर की पावर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करना जानता है। और कहता है कि तुम दोनों के दोनों वो ग्रीन लैंटर्न्स हो ही नहीं, क्या तुम लोग इस फाइट के अंदर मेरी सिर्फ इंसल्ट करने के लिए आए हो? क्या मुझे तुम जैसे नोबडी से लड़ना पड़ेगा? जाओ और जाके असली ग्रीन लैंटर्न्स को भेजो, आखिरकार मेरी इज्जत कहाँ है? लेकिन वहीं से जेसिका क्रूज आती है, उसके अराउंड एक पूरा का पूरा बबल बना लेती है और कहती है कि तुम शायद ठीक कह रहे हो कि हमारे पास अभी इतना एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, हम अभी इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी नए हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि फायर किस तरह से काम करती है। सफोकेट हिज फ्लेम्स जेसिका। उसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर बेसिकली उसके चारों तरफ एक बबल क्रिएट कर देते हैं, और जैसा कि जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो फायर को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं फ्लैश और कैप्टन बूमेरैंग के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैप्टन बूमेरैंग अपने बूमेरैंग्स को फेंकता है। वहीं पे फ्लैश बोलता है कि कैप्टन बूमेरैंग हम लोग ये फाइट बहुत ही बार कर चुके हैं। तो बूमेरैंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इनको जितना भी दूर फेंकने की कोशिश क्यों ना कर लूँ तुम इनको पकड़ ही देते हो, लेकिन ट्रिक ये है कि मैं आज तुम्हें इनके पीछे नहीं बल्कि इनको किसी और के पीछे लगाऊंगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और कैप्टन बूमेरैंग उनकी तरफ अपने बूमेरैंग्स को फेंकता है, लेकिन तब भी फ्लैश जो है उनको पकड़ लेता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि कैप्टन बूमेरैंग ने दरअसल यहाँ पे एक और चाल चली होती है जो कि एक और बूमेरैंग उसके पीछे से आ रहा होता है, लेकिन अब फ्लैश इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है कि बेसिकली वो उस वाले बूमेरैंग को भी पकड़ लेता है और उसको तोड़ के बर्बाद कर देता है। वहीं से कैप्टन बूमेरैंग बोलते हैं कि देखो मैं इस बात को मानता हूँ यार कि मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, तुम बहुत तेज़ हो चुके हो, अब तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन कम से कम मुझे इंटेरोगेशन के लिए बचा के तो रखो, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जो तुम्हें बता सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक्वामैन और किलर क्रॉक बेसिकली समंदर के अंदर पहुंच चुके होते हैं और एक्वामैन बोलता है कि तुम मुझसे समंदर के अंदर तेजी से नहीं भाग सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भागने दूंगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे किलर क्रॉक एक्वामैन को एक ज़बरदस्त किस्म की लात मारता है और आगे की तरफ भागता है, लेकिन वहीं से एक्वामैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और एक ज़बरदस्त किस्म की शार्क को किलर क्रॉक के पास लाके उसके ऊपर अटैक करवाता है। लेकिन किलर क्रॉक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अपने पंजों की मदद से उस शार्क के 2 टुकड़े कर देता है। और ये देख के एक्वामैन चिल्लाता है कि नहीं,
पानी के अंदर खून कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे किलर कॉर्क आता है और अपने जबरदस्त किस्म के जबड़ों के साथ एक्वामैन के हाथ को चबा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक्वामैन का हाथ इतना ज्यादा सख्त होता है कि बेसिकली उसके दांत टूट जाते हैं और कहता है कि तुम्हारी स्किन वो तो रॉक हार्ड हो रही है। तो वहीं से एक्वामैन पीछे पलटता और कहता है कि तुमने ठीक कहा और मेरी फिस्ट भी इतनी ही ज्यादा ताकतवर है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल एक्वामैन उसको एक जबरदस्त किस्म का पंच मारता है और किलर कॉर्क सीधा जो है समंदर से बाहर निकलता है। इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे डेडशॉट से मुकाबला कर रहा होता है। वो लोग अपने आपस में एक दूसरे के साथ डायलॉग एक्सचेंज कर ही रहे होते हैं और वो बैटमैन को समझाने की कोशिश करता है कि अमांडा वॉलर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रखी है और कुछ भी नहीं, और तुम सिर्फ उसकी बातों में आए जा रहे हो और अपने जिंदगी को और बर्बाद करते जा रहे हो, जो कि ऑलरेडी काफी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुन के डेडशॉट को भी काफी गुस्सा आता है और वो बैटमैन के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की बुलेट मारता है, जिसकी वजह से उसका आर्मर जो वो बेसिकली फट जाता है। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है ये सारा का सारा दर्द वर्थ इट है, ताकि मैं इस बात को मेक श्योर कर सकूं कि आज के बाद तुम अपनी और अपनी बेटी की जान को कभी खतरे में ना डालो। और अगली बार हम देखते हैं कि बैटमैन उसको सिर्फ एक ही पंच मारता है, जिससे उसका पूरा का पूरा हेलमेट टूट जाता है। लेकिन यहीं से हम शिफ्ट होते हैं हार्ले क्विन के पास, जो कि एज ऑलवेज यहाँ पे एक बाइक के ऊपर भाग रही होती है, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से भगदड़ मचा रही होती है और यहाँ पे वंडर वुमन बेसिकली उसका पीछा कर रखी होती है और हार्ले बेसिकली वंडर वुमन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखी होती है। और क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे आ चुकी है जहाँ पे सारे के सारे सिविलियंस हैं, तो वंडर वुमन उनको बचाने के साथ साथ उसको पकड़ने का भी काम कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे हार्ले जो एक जबरदस्त किस्म का बॉम्ब फेंकती है, जिसको वंडर वुमन अपने अंदर पकड़ती है ताकि उसको बचा सके, और वो कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का पार्टी पूपर होता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहीं से हार्ले क्विन उछलते हुए आती है और बोलती है हे जरा यहाँ तो देखो। और अगले पल हम देखते हैं कि वो अपनी बाइक के साथ आके क्रैश करती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन वहीं से वंडर वुमन हार्ले को अपने कंधों पर रखती है और बोलती है बैटमैन, हार्ले को मैं पकड़ चुकी हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि अच्छी बात है, क्योंकि तकरीबन पूरी की पूरी सुसाइड स्क्वाड को हम पकड़ ही चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे किलर कॉर्क और किलर फ्रॉस्ट दोनों के दोनों लोग यहाँ पे भाग ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ग्रीन लैंटर्न्स आते हैं और उनको जंजीरों के अंदर बदल देते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि तकरीबन पूरी की पूरी जो है सुसाइड स्क्वाड उसको वो लोग पकड़ चुके हैं। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि बैटमैन, मुझे कैप्टन बूमेरैंग ने इस बात को बता दिया है, वो लोग अभी भी इस वक्त वॉलर से ही ऑर्डर ले रहे हैं और वो उनके कानों के अंदर इस वक्त बात कर रही है। तो अमांडा बोलती है कि मुझे पता था कि ये मुझे धोखा जरूर देगा, मैंने तुम लोगों को वॉर्न किया था सुसाइड स्क्वाड, लेकिन तुम्हारे एक बंदे ने पूरे के पूरे स्क्वाड की जानों को खतरे में डाल दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि जरा रुक जाओ वॉलर, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, यहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ होगा जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे जो इंचेंट्रेस होती है वो सुपरमैन को जबरदस्त तरीके से पेलते हुए यहाँ पे लाके फेंकती है और यहाँ पे इंचेंट्रेस की भी हालत काफी खराब हो चुकी है और कहती है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे मैन ऑफ स्टील। लेकिन वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि सुपरमैन। तो अमांडा की फौरन आंखें चमकती है और वो एक प्लान बनाती है और बोलती है कि फ्रॉस्ट, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, सुपरमैन को सारी की सारी शक्तियां सूरज के जरिए मिलती हैं, तुम उसकी लाइफ फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। लेकिन किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि लेकिन वो सुपरमैन है, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो अमांडा बोलती है कि टेक हिम नाउ। तो किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ उसकी सारी की सारी शक्तियों को, वाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे किलर फ्रॉस्ट सुपरमैन की लाइफ फोर्स को चूसना शुरू करती है और इससे हम देखते हैं कि यहाँ पे किलर फ्रॉस्ट को एक जबरदस्त किस्म का ऐसा एनर्जी का एक बूस्ट मिलता है कि वो अपने चारों तरफ उस पूरे के पूरे आइलैंड को बर्फ से ढक देती है और पूरी की पूरी जस्टिस लीग को उस बर्फ के अंदर जमा देती है। और यहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो हमें यहाँ से इस बात से अंदाजा हो रहा है कि किलर फ्रॉस्ट अगर अपनी पावर्स के मैक्सिमम के ऊपर हो तो वो पूरी की पूरी जस्टिस लीग तक को जमा सकती है। और इसी तरह हम अगले पल यहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बैटमैन की आंख खुलती है और वो काफी बुरी हालत में नजर आ रहा है और वो कहता है कि कहाँ हूँ मैं। तो वहीं से आवाज आती है कि तुम्हारा दिमाग हो सकता है कि तुम्हारे लिए सबसे डेंजरस वेपन हो बैटमैन, लेकिन अगर तुम अपनी बॉडी को ही एक्सेस नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी कुछ नहीं कर सकता है। ये सेल मैंने स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए बनवाया है बैटमैन। और जिस तरह से तुम देख रहे हो कि तुम्हारे हर एक दोस्त के लिए मैंने एक अलग तरीके का सेल बनवाया है। यहाँ पे पूरी की पूरी जस्टिस लीग को अलग अलग किस्म के सेल्स के अंदर रख दिया गया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैटमैन को मुकम्मल तौर पे उसकी बॉडी को ब्लॉक कर दिया है, सुपरमैन को रेड सन की रेडिएशन के अंदर रखा है, दोनों के दोनों ग्रीन लैंटर्न्स के चेहरों को बांध दिया है और फ्लैश को एक तरह के एनर्जी बबल के अंदर रखा गया है और वंडर वुमन को बहुत जबरदस्त तरीके से एनर्जी से बांधा हुआ है। वहीं से हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि अमांडा वॉलर होती है और कहती है कि सिर्फ वो तुम ही नहीं हो बैटमैन जिसके पास हर एक चीज के लिए कंटीजेंसी प्लान है। जस्टिस लीग, वेलकम टू सुसाइड स्क्वाड। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली सुसाइड स्क्वाड के दूसरे एपिसोड के अंदर ही यहाँ पे अमांडा वॉलर ने जस्टिस लीग को अपने काबू में ले लिया है। टू बी कंटिन्यूड।